बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बूढ़ों से लेकर जवान तक, आज हिंदुस्तान की आवाम अपने घर में दहलीज से लेकर बाथरूम तक चाइनीज सामान का इस्तेमाल करती है। यहाँ देखिए, वहां देखिए, जहां देखिए, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना का व्यापारिक मतलब सबसे कम दर पर सामान, लेकिन असली मतलब सबसे घटिया सामान। आज दोपहर विशेष में एक एक व्यक्ति विशेष के लिए चीनी सामान आपकी चाहत हो सकती है, लेकिन वो आपकी जरूरत नहीं है, इसे समझिए। वो आपको बाहर से चमकाती है, अंदर से खींच निकालती है। चीन की खिसियाट से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। यूएन में उसकी वजह से हमारे देश का दुश्मन और सबसे खूंखार आतंकी मसूद अजहर मूल रूप से आतंकी घोषित नहीं हो पा रहा। एनएसजी में सभी देशों के समर्थन के बाद चीन ने विरोध कर हमारे प्रयास को झटका दे दिया। ये वही चीन है जिसके सामान को आप दिन से लेकर रात तक संवारते और गले से लगाते हैं। ये वही चीन है जो यहां से अरबों डॉलर कमाकर हमारे विरुद्ध के कामों में पैसा लगाता है, यानी आपके पैसे से ही वो आपको मारता है। याद करिए, कुछ दिन पहले देश में चाइनीज काइट यानी चीन के आकर्षित पतंग ने 15 अगस्त के दौरान न जाने कितने बच्चों को चोट पहुंचाई। कई जगहों से खबर आ रही है कि नवरात्रि में चीन की लाइट का इस्तेमाल करने पर आंखों में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हम उसके सामान का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन के सामानों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? नहीं सुना तो आज सुनिए। आप चाइनीज सामान इस्तेमाल कर अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। आखिर क्यों आप अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दिवाली पास है। इस दिवाली में आपको अपने दुश्मन को सबक सिखाने की जरूरत है। आप चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करिए। हालांकि कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को रोकने और पाकिस्तान का साथ देने के बाद लोगों को सड़क पर चाइनीज सामान का बहिष्कार करते देखा गया। आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह बहिष्कार सड़क पर ही नहीं, आपके घर पर भी दिखे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेंगे और चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जिससे चीन मजबूर होगा और पाकिस्तान कमजोर। इसका सीधा मतलब भारत को फायदा और भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती। याद रखिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। तो आपको बता दें, चीन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत से कारोबार का है। अगर भारत जो लगातार बहिष्कार कर रहा है चाइनीज माल का, उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चीन का हर एक सामान भारत में मौजूद है। एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन की अर्थव्यवस्था का भारत से कारोबार का है। देश में पटाखों का कारोबार करीब 7,000 करोड़ रुपए का है। चीन का भारत में पटाखों का कारोबार 7 करोड़ रुपए का। चीनी पटाखों का 1,000 करोड़ कारोबार पर कब्जा है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा चीनी अर्थव्यवस्था का भारत से कारोबार का। दिवाली में दीपक से लेकर देवता तक का चीनी सामान भारत में मिलता है, और अगर एक एक कर इन तमाम चीजों का भारत बहिष्कार करता है तो बुरा प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोग भारी मात्रा में चाइनीज सामान खरीदते हैं, और अगर अब ये खरीदना बंद कर दें तो इसका बुरा प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ना जाहिर सी बात पड़ेगा। रंग गुलाल पिचकारी के 75% बाजार पर चीन का कब्जा है। जल्द लोग आकर्षित हो जाते हैं चीनी माल पर, चीनी सामान पर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना विनाशकारी लोगों के लिए है। 2003 से 4 में द्विपक्षीय व्यापार 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। 2014 से 15 में ये बढ़कर 70 अरब डॉलर हो गया। तो ये लगातार बढ़ता चला गया, ये प्रतिशत बढ़ता चला गया। भारत के साथ चीन का 70 अरब डॉलर यानी 4,70,000 करोड़ रुपए व्यापार प्रतिशत, व्यापार फीसद लगातार बढ़ता चला गया। 2014 से 15 में चीन से 3,87,000 करोड़ रुपए का आयात किया। ये द्विपक्षीय व्यापार में चीन का मालामाल होना लगातार, लेकिन अब जब भारत की तरफ से चीन के माल का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है और एक मुहिम से छिड़ गई है भारत में, जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।
तो चीन के दवा, कृषि और आईटी बाजार में भी भारतीय कंपनियों की पहुंच मुश्किल है और साथ ही चीन आसानी से भारतीय व्यापार पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद ये वो तमाम चीजें हैं चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेंगी जब भारत की तरफ से लगातार बहिष्कार होगा। और बहिष्कार करने के बाद आपको बता दें कि भारत में रोजगार बढ़ेगा, देश के युवाओं को नए मौके और रोजगार मिलेगा अगर चीन के सामान का बहिष्कार किया जाता है। और अब भारतीय जो हैं वो चीन के सामान को नहीं खरीदेंगे तो भारत में रोजगार बढ़ेगा, देश के युवाओं को नए मौके मिलेंगे, भारत विकसित देश की श्रेणी में चीन को पछाड़ेगा। बहिष्कार करने से चीन का भारी नुकसान होगा। गौरव लगातार